सोचिए, अगर आपको नगर पालिका परिषद नवाबगंज के बारे में डिजिटली कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप क्या करेंगे। स्वाभाविक है कि आप गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी डालकर सर्च करेंगे ताकि आप नगर पालिका की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकें। लेकिन अब अगर आपसे कहें कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज की ऑफिशियल वेबसाइट में ही घालमेल है तो भौचक होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जानकारी से लेकर पेमेंट तक के लिए विभिन्न वेबसाइट्स और ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में नगर पालिका परिषद नवाबगंज की ऑफिशियल वेबसाइट 2 डोमेन पर संचालित हो रही है। इससे पहले कि आपको समाचार विस्तार से बताएं, पहले आपको डोमेन के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल डोमेन वह पाथ होता है जिस पर कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित चीज के बारे में सीधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर आपको किसी समाचार कंपनी के बारे में जानना है तो आप गूगल पर या सर्च बार में उसका नाम फीड कर इंटर करते हैं और गूगल या अन्य सर्च इंजन आपको उससे रिलेटेड कई ऑप्शन देता है। उसमें भी जो ज्यादा सर्च किया जाता है या देखा जाता है तो व्यूअरशिप के अनुसार उसकी रैंकिंग हाई होती है, वह आपको ऊपर दिखता है। अब आते हैं मुद्दे पर। दरअसल जब नगर पालिका परिषद नवाबगंज के बारे में गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल आपको सबसे ऊपर जिला बाराबंकी की barabanki.nic.in शो करता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिला बाराबंकी की NIC वेबसाइट का वह पेज खुलेगा जिस पर नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी के बारे में जानकारी दी होगी। दी गई जानकारी में नगर पालिका परिषद नवाबगंज का पता, उसकी ईमेल ID, फोन नंबर, प्रकार और वेबसाइट शामिल है। जब उस पेज पर दी गई वेबसाइट के डोमेन यानी nppnawabganj.in के लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह आपको एक एक्सटर्नल लिंक पर ले जाती है जिसमें पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश सरकार इस वेबसाइट के कंटेंट और प्राइवेसी पॉलिसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन जो ही इस वेबसाइट का पेज खुलकर सामने आता है तो पता चलता है कि भले ही जनता ने बीते नगर निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी की शीला सिंह वर्मा को अपना अध्यक्ष चुन लिया हो, वह शपथ लेकर काम भी शुरू कर चुकी हूं, लेकिन नगर पालिका की वेबसाइट पर अभी भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास्तव ही बतौर अध्यक्ष हैं और तो और ईओ VK श्रीवास्तव हैं जिनका पूरा नाम वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव नगर पालिका परिषद नवाबगंज में बतौर ईओ 2 जुलाई 2019 से 25 अक्टूबर 2020 तक पदासीन रहे थे। साथ ही जब मेंबर्स के सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो उसमें भी सभासदों की लिस्ट तब की है जब नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कुल 25 वार्ड हुआ करते थे। वर्तमान समय में कुल 29 वार्ड हैं। टेंडर में मात्र एक टेंडर शो कर रहा है जो कि वर्ष 2017 का है। इस वेबसाइट को देखने के बाद जब नगर पालिका परिषद के कर्मियों और नवागत ईओ प्रमिता सिंह से वार्ता की गई तो कुछ और ही जानकारी निकलकर सामने आई। नगर पालिका परिषद के टैक्स ऑफिसर यानी कर निर्धारण अधिकारी कमलेश चौबे के मुताबिक नगर पालिका परिषद नवाबगंज की वेबसाइट का डोमेन nppnawabganj.com है जिस पर टैक्स से संबंधित कार्य होता है। वेबसाइट पर करों का भुगतान हो सकता है। यानी नगर पालिका परिषद नवाबगंज के 2 डोमेन हैं, .in और .com। अब इस मसले पर कई ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जो वेबसाइट के नाम पर भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिरकार नगर पालिका परिषद नवाबगंज की असली वेबसाइट कौन सी है, यानी NIC के थ्रू जो लिंक दिया गया है वह असली वेबसाइट है तो उसमें पिछले कई वर्षों से कोई अपडेट क्यों नहीं किया गया। यह वेबसाइट किस फर्म के द्वारा बनवाई गई, वेबसाइट बनवाने में कुल कितना खर्च आया। यदि वह वेबसाइट अब प्रयोग में नहीं है तो उस वेबसाइट यानी nppnawabganj.in का डोमेन अभी तक कैसे संचालित हो रहा है। डोमेन का पहला रजिस्ट्रेशन कितने वर्ष का था और उसका दोबारा रिन्यूअल कब किया गया। डोमेन की होस्टिंग के लिए कौन सा सर्वर प्रयोग किया गया, होस्टिंग के लिए सर्वर का प्रतिवर्ष चार्ज कितना है। और अगर nppnawabganj.बाराबंकी.com ऑफिशियल वेबसाइट है तो अभी तक इसे NIC से लिंक या NIC में अपडेट क्यों नहीं किया गया। इस वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए नगर पालिका परिषद की ओर से कितनी राशि निर्गत की गई, इसको किस फर्म से डेवलप कराया गया, यह वेबसाइट कब अस्तित्व में आई, इस वेबसाइट की होस्टिंग के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जा रहा है और होस्टिंग के लिए प्रतिवर्ष कितना चार्ज दिया जा रहा है।
इस बाबत नवाबगंज नगरपालिका परिषद के नवागत ईओ श्रीमती प्रमिता सिंह ने बताया कि जब मैं आई तो पूर्व के ईओ पवन कुमार के साथ वेबसाइट डेवलपर था। उन्होंने उसे भुगतान करने की बात कही थी। हालांकि अभी इस बाबत पत्रावलियों की जांच की जा रही है। अपडेशन भी जल्द ही कराया जाएगा। यथार्थ समाचार के लिए बाराबंकी से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।